ये लोग धीरे धीरे जंगली भैंसों के करीब पहुंचे और मौका पाते ही हमला कर दिया। पर तभी अचानक उनमें से एक भैंसा ताऊ के बेटे कीड़ा के पीछे पड़ गया। ये पहली बार शिकार पर आया था, इसलिए वो इस जंगली भैंसे से डरकर भागने लगा। पर तभी भैंसे ने उसे हवा में उछाल दिया और उसे बहुत ही बुरी तरह से जख्मी कर दिया। इसके बाद उसने कीड़ा को अपनी सींग में फंसा लिया और उससे लेकर खाई की तरफ बढ़ने लगा। अब ताऊ ने भी ये सब देख लिया और अपने बेटे को बचाने के लिए उस भैंसे पर भाला फेंक कर मारा। लेकिन घायल होने के बावजूद भी ये भैंसा रुका नहीं और कीड़ा को ले जाकर खाई में उछाल दिया। अब हमें एक हफ्ते पहले का दृश्य दिखाया जाता है, जब कबीले के लोग शिकार पर जाने की तैयारी कर रहे थे। उस रात कीड़ा की मां ने कीड़ा के पिता से कहा कि आप मेरे बेटे को शिकार पर लेकर मत जाइए, क्योंकि अभी वो इसके लिए तैयार नहीं है और मैं उसे इतनी छोटी उम्र में खोना नहीं चाहती। लेकिन अगली सुबह ताऊ कबीले के लोगों को लेकर शिकार पर निकल गया और काफी देर तक चलने के बाद यह सभी पत्थर से बने एक स्मारक तक पहुंचे। इस कबीले का एक रिवाज है जिसके अनुसार अगर कोई शिकार के दौरान मारा जाता है तो कबीले के लोग उसकी याद में एक पत्थर का स्मारक बनाते हैं। फिर ये सभी घंटों तक ऐसे ही चलते रहे, लेकिन आज इन्हें कोई भी काम लायक शिकार नहीं मिला और इसलिए इन लोगों ने एक पत्थर की गुफा में रात गुजारने का फैसला किया। यहाँ कीड़ा के पिता ने उसके हाथ पर स्टार्स का टैटू बनाया और उसे बताया कि जब रात के दौरान तुम इन तारों का पीछा करोगे तो तुम अपने कबीले तक पहुंच जाओगे। असल में ये एक तरह का नक्शा था, ताकि अगर शिकार के दौरान कोई अपना रास्ता भटक जाए तो इन तारों का पीछा करके अपने घर पहुंच सके। अगली सुबह इन्हें कुछ जंगली भैंसे के पैरों के निशान दिखाई दिए। सभी लोग धीरे धीरे उन भैंसों के करीब पहुंचे और मौका मिलते ही एक साथ उन पर टूट पड़े। तभी एक भैंसे ने कीड़ा को बुरी तरह से जख्मी कर दिया और उसे बड़ी खाई में उछाल दिया। यहाँ कबीले के लोगों को लगा कि कीड़ा खाई में गिरकर मर चुका होगा, लेकिन जब उन्होंने पास जाकर देखा तो वो अभी भी एक चट्टान के सहारे लटका हुआ था। लेकिन अभी ये लोग उसे बचा पाते हैं कि तभी कीड़ा का हाथ फिसल गया और वो नीचे खाई में जाने लगा। पर खुशकिस्मती से वो सीधा खाई में नहीं गिरा और पत्थरों से टकराता हुआ एक चट्टान पर जाकर बेहोश हो गया। ये देखकर ताऊ अपने बेटे को बचाने के लिए नीचे जाने लगा, लेकिन कबीले के बाकी लोगों ने उसे ऐसा करने से रोक लिया। इसलिए वो चट्टान के किनारे बैठकर अपने बेटे को आवाजें लगाने लगा। देखते ही देखते रात हो गई, लेकिन कीड़ा को अब तक होश नहीं आया और इसलिए ताऊ ने भी ये मान लिया कि अब उसका बेटा इस दुनिया में नहीं है। इसी बीच एक गिद्ध की नजर कीड़ा पर पड़ी। जैसे ही उसने कीड़ा को खाना शुरू किया तो कीड़ा फौरन होश में आ गया और एक ही झटके में उस गिद्ध की गर्दन पकड़कर उसे नीचे फेंक दिया। फिर वहां जोरदार बारिश होने लगी और मूसलाधार बारिश ने बड़ी खाई को एक नदी में बदल दिया। ये देखकर कीड़ा के दिमाग में एक आइडिया आया और हिम्मत करके नीचे कूद गया, लेकिन वो पानी में गिरते ही बेहोश हो गया और जब अगली सुबह उसे होश आया तो वो एक नदी के किनारे पर पड़ा हुआ था। अब कीड़ा जिंदा तो बच गया था, लेकिन उसके पांव की हालत इतनी खराब थी कि वो उसे ठीक से हिला तक नहीं पा रहा था। दरअसल इतनी ऊंचाई से गिरने के चलते उसके पांव की हड्डी खिसक चुकी थी और उसका पांव पूरी तरह से सूज चुका था। अब कीड़ा ने हिम्मत करके अपने पैर को पत्थरों के बीच फंसाया और अपनी उस हिली हुई हड्डी को ठीक किया। इसके बाद उसने एक लकड़ी को यूज करके अपने पैर को सहारा दिया और फटाफट से उस चट्टान के ऊपर पहुंचा जहां से वो नीचे गिरा था। लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी नजर भेड़ियों की एक झुंड पर गई। अभी वो कुछ सोच पाता कि तभी भेड़ियों ने उस पर हमला कर दिया और तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगे। अपनी जान बचाने के लिए कीड़ा एक पेड़ पर चढ़ने लगा, पर तभी इनमें से एक भेड़िया उसके पैर को पकड़कर नीचे खींचने लगा। ये देखकर कीड़ा ने अपना हथियार निकाला और इस भेड़िए पर वार करके उसे जख्मी कर दिया। लेकिन उसे इस घायल भेड़िए पर तरस आ गया और उसने उसे मारने का मन बदल दिया। हालांकि वो इस भेड़िए को ऐसे खुला नहीं छोड़ सकता था। इसके बाद कीड़ा ने भेड़िए की चोट पर लगे कीड़ों को साफ किया और उस पर जड़ी बूटियों का लेप लगा दिया। अब उस शाम कीड़ा ने खरगोश का शिकार किया और उसे पकाने के लिए गुफा में आग जलाने लगा। इस दौरान भेड़िए ने उससे वो खरगोश छीनने की कोशिश की, लेकिन कीड़ा ने उसे डराकर शांत कर दिया। दूसरे दिन भेड़िए को एक छोटा सा खरगोश दिखा और इस बार उसने कोई गलती नहीं की। उसने खरगोश का शिकार किया और रात को इन दोनों ने साथ मिलकर खाना खाया। अब जब सोने की बारी आई तो अल्फा कीड़ा से चिपक कर सो गया ताकि इन दोनों को ठंड ना लगे। ऐसे ही दिन गुजरते गए और ये दोनों एक साथ अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते रहे। अगले कुछ दिनों में कीड़ा अल्फा की मदद से शिकार करना भी सीख गया और देखते ही देखते इन दोनों की दोस्ती और गहरी होती गई। ऐसे ही कुछ दिन और गुजर गए और अब चारों तरफ सर्दियों का मौसम आने लगा था। लेकिन इसके बावजूद भी कीड़ा और अल्फा ने हार नहीं मानी और अपने घर की ओर बढ़ते रहे।
इस बर्फीले मौसम में भी ये दोनों जैसे तैसे करके शिकार ढूंढ ही लेते और उसे खाकर जिंदा बचे रहते हैं। अब एक दिन चलते चलते केड़ा के पैर के नीचे की बर्फ टूट गई और वो सीधा पानी में जा गिरा। दरअसल ये एक छोटा सा लेक था जो सर्दियों के कारण बर्फ में जम चुका था। यहां केड़ा ने ऊपर आने की काफी कोशिश की, लेकिन उसे बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा था। फिर उसने फटाफट से अपना चाकू निकाला और अंदर से बर्फ को तोड़ने लगा। काफी कोशिशों के बाद केड़ा ने बर्फ को तोड़ लिया और अल्फा की मदद से पानी से बाहर आ गया। फिर उसने अपने कपड़े उतारे और पास में आग जलाकर खुद को गर्म किया। इन दोनों ने आज की रात यही गुजारी और अगली सुबह अपने सफर को कंटिन्यू किया। ये दोनों काफी देर तक ऐसे ही चलते रहे, लेकिन थोड़ी देर बाद इन दोनों का सामना जंगली कुत्तों के एक झुंड से हुआ। अब इन कुत्तों से बचने के लिए ये दोनों फटाफट से गुफा के अंदर घुस गए और घात लगाकर कुत्तों का इंतजार करने लगे। लेकिन जब इन्हें कोई हलचल दिखाई नहीं दी तो ये दोनों रिलैक्स होकर वहीं बैठ गए। पर ये इस बात से अनजान थे कि जिस गुफा में ये मौजूद हैं वो एक आदमखोर तेंदुए की है। अभी ये दोनों कुछ सोच पाते हैं कि तभी इनके सामने एक ब्लैक पैंथर आ गया और उसने केड़ा को देखते ही उस पर हमला कर दिया। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी अल्फा बीच में आ गया और केड़ा को इस तेंदुए से बचाने की कोशिश की। पर यह तेंदुए साइज में काफी बड़ा था और वो अल्फा पर भारी पड़ रहा था। ये देखकर केड़ा ने वो तीरों और कमान निकाला और तेंदुए को मार गिराया। इसके बाद केड़ा ने अल्फा के जख्मों को साफ किया और उस पर जड़ी बूटियों का लेप लगाया। केड़ा अल्फा का शुक्रगुजार था, क्योंकि इस सफर में न जाने कितनी बार अल्फा ने उसकी जान बचाई थी। इसलिए वो अल्फा को घर ले जाना चाहता था। अगली सुबह इन दोनों ने दोबारा से अपने सफर को कंटिन्यू किया और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। कई घंटों तक चलने के बाद आखिर में केड़ा को वो स्मारक दिखाई दिया, जिसका मतलब ये था कि अब ये दोनों अपनी मंजिल के काफी करीब हैं। ये देखकर केड़ा काफी खुश हुआ और आगे बढ़ना जारी रखा। लेकिन इसी बीच अल्फा जमीन पर गिर गया, क्योंकि अपने जख्मों के चलते वो काफी कमजोर हो चुका था। इसलिए केड़ा ने अल्फा को अपनी गोद में उठा लिया और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। आखिरकार उसकी ये मेहनत रंग लाई और एक जगह पर पहुंचकर उसे दूर से अपनी बस्ती दिखाई दी। इतने दिनों बाद अपनी बस्ती को देखकर केड़ा की खुशी का ठिकाना नहीं था। इसके बाद वो फटाफट से अपनी बस्ती में पहुंचा, जहां पहुंचकर वो जमीन पर गिर गया। केड़ा के माता पिता ने उसे देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई और उन्होंने फौरन केड़ा को अपने गले से लगा लिया। यहां केड़ा ने ताऊ से कहा कि वो किसी भी हालत में अल्फा को जिंदा बचा ले, और इतना कहते ही वो बेहोश हो गया। कुछ घंटों बाद जब केड़ा को होश आया तो वो अपने घर के अंदर मौजूद था और अल्फा भी उसके बगल में लेटा हुआ था। यहां उसे ये बात पता लगी कि अल्फा ने छोटे बच्चों को जन्म दिया है। इसका मतलब ये था कि अल्फा एक मादा भेड़िया है और इस पूरे सफर के दौरान वो पेट से थी। इसके बावजूद भी उसने हर कदम पर केड़ा का साथ दिया और न जाने कितनी बार उसकी जान बचाई।